अमेरिका ने यूएनएससी में सीज फायर के खिलाफ वीटो किया है और इसी बीच अमेरिकी वीटो के चलते सीज फायर का प्रस्ताव गिर गया। कैप्टन शाम, ऐसा लगता है कि अमेरिका हो चाहे ईरान हो, वो युद्ध के जरिए अपने हितों को साधना चाहते हो। भले ही युद्ध में ना कूदे, लेकिन ये जरूर है कि वो अपने अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए अपनी पॉलिसीज को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने वाले हैं। सटीक प्रश्न है आपका और मैं इस पे कहना चाहूंगा कि अमेरिका और यूरोप के 6 से 7 जो विजिट्स हुई थी पहले 18 दिनों तक, वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि आईडीएफ को प्रिपेयर करना है, अमेरिका को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है और एक अच्छा मेजर्ड रिस्पांस हमास के अगेंस्ट देना है, इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुई थी। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका को उन्होंने प्रेज किया है क्योंकि पहली बार एक अनप्रेसिडेंटेड वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है बिडेन की तरफ से। पर यह भी है कि उन्होंने बिडेन को यह भी कहा है कि ये वॉर इतनी जल्दी रोक नहीं सकते हम और ये लंबी चलेगी, क्योंकि उनके जो 2 एम हैं। पहले मैं ये कहूं कि बिडेन शायद दोबारा ये हेल्प ना कर पाए क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल कुछ लिमिटेशन बढ़ रही है और इजराइल के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं विश्व के, तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आईडीएफ का 2 एम है, हमास मुक्त पैलेस्टाइन जो है वहां का, और दूसरा हॉस्टेजेस की मुक्ति। जल्दी अगर सीज फायर होता है तो ये वो अचीव हमास को नहीं कर पाएंगे फ्री। 7,000 लड़ाके मारे उन्होंने, अभी तक कमांड कंट्रोल सेंटर 30% से ज्यादा बचा नहीं है नॉर्दर्न गाजा में, लेकिन हमास की जो पैलेस्टाइन फ्री हमास चाहिए और हॉस्टेजेस नहीं छोड़ा पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं वॉर लंबा खींचे, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो, हमास को हॉस्टेजेस तो देने ही पड़ेंगे। हमास चाहता है कि जल्दी लड़ाई बंद हो, हॉस्टेजेस का ध्यान और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे ध्यान वर्ल्ड का जाता रहे ताकि विश्व इसको रोक दे, ट्रस्ट हो। ये दोनों नहीं होने वाला। और तीसरी बात देखिए, उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है इजराइल में, सभी वो चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, सभी आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, इनके वॉर कैबिनेट में मिनिस्टर सारे आर्मी से हैं। वो जा रहे हैं विजिट पे, देख रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे, हॉस्टेजेस नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो सेफ हैं और वो तो होना ही है। नहीं सर, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि कई हॉस्टेजेस को मारा भी गया है। इस बारगेनिंग का जो नतीजा है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बंधक अभी भी हमास के पास है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वेस्ट बैंक में रामल्ला में इसराइल का ऑपरेशन जारी है। रामल्ला में आईडीएफ और हमास समर्थकों में भिड़ंत हुई है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर की है फायरिंग। और देखिए, इसी बीच अमेरिकी वीटो के बाद गाजा में तबाही की बारूदी वर्षा और ज्यादा तेज हो गई है। गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। जबालिया कैंप में भीषण अटैक किए गए। आईडीएफ ने जारी किया है ऑपरेशन का ये वीडियो। एक इमारत पर हमले कर ढेर कर दिए गए। מחבל אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל! קיבלתי! מחבל שני! שיהיה קדימה, שגיב! רימון!